अगर आप यूपी या बिहार से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो मैं बहुत पहले से सोच रहा था बनाने के लिए इस पे वीडियो, लेकिन अभी जो रिसेंट में केस हो गया एक कानपुर का, आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही यंग लॉयर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उसका जिम्मेदार उन्होंने अपने बाप को ठहराया, अपने पिता को। तो इसके ऊपर वीडियो मेरे को बहुत पहले से बनाने का मन था, लेकिन आज मैं थोड़ा ट्रिगर हो गया इसको लेके, और मुझे ज़रूरत थी कि जो भी यूपी बिहार के पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, वो मैंने देखा है अपने बच्चों के साथ सही से पेश नहीं आते, उनका जो ढंग है वो सही नहीं है जैसा पेश आते हैं। और आप समझ लो कि ये वीडियो आपको पूरा देखना ही चाहिए, और अपने लाइफ में अगर आप पेरेंट्स हो तो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाओ। अगर आप सबको फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम में हो। देखो, सबको लगता है ना कि एक बार बच्चा हो गया तो बच्चे का पूरा लाइफ उसके हाथ में, उससे पूरा काम करा लो जितना हो सके, काम नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ही लगता है लोगों को। और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो भी हमसे ही बोलते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो जिसका कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर मत ध्यान दो, ठीक है। तो पेरेंट्स इसको ऐसे देखते हैं कि बच्चा मेरे हाथ में है और उसको मैं जितना हो सके उसको कंट्रोल करके अच्छा से अच्छा बनाऊंगा और उसका लाइफ सही हो जाएगा। लेकिन उसका लाइफ कैसा होगा आगे चल के बहुत ढेर सारे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है, जो आपकी वजह से है। ये दुनिया में जब बच्चा आया था उससे पहले आपने अपने देश में कैसा नेता चुना था, कैसा पॉलिटिशियन है आपके अगल बगल, उन सब पे डिपेंड करता है। देश का बहुत ढेर सारा कंडीशन तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। वो सारे आपके देश में करप्ट हैं, उनके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं जाता, उनसे आपका कोई झगड़ा नहीं है, उसके लिए आप कोई भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाते। लेकिन सारा जो भी आपका गुस्सा है, जो भी देश हो रहा है, सबका अपोजन ला के अपने बच्चों पर डालना चाहते हो। इस चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मेरे को लोगों को समझाना है, खासकर यूपी और बिहार के जो पेरेंट्स हैं, कि उनको अपने बच्चों तक कैसे पेश आना है कि लाइफ लेसन के साथ वो मरते दम तक या मरने के बाद उनके बच्चे उनको अच्छे से याद रखे। और इतना गहरा प्यार होना चाहिए। आपको लगेगा कि प्यार से क्या होगा ये वो, लेकिन प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हो कि उसका लाइफ बनाना, करियर बनाना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि करियर और लाइफ बनाने का काम वो आज के ज़माने में खुद से चुन सकता है, अच्छे से कर सकता है, उसमें आपकी ज़्यादा ज़रूरत शायद ना हो। और ख़ासकर उनके लिए जो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर ऐसे हुक्म चलाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से। वो अपने आप में एक अलग इंसान है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो अपना चूज़ करेगा। उसको बस आपको एक्सपोजर देना है कि ये चीज़ें हैं, उसको आपको थोड़ा फैसिलिटेट करना है, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ प्रेशर नहीं कर सकते, वो आपके लिए लेबर नहीं है कि काम कराओ। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो ये ज़रूरत है कि आप अपने देश का हालत सही बनाओ। आप अपना अच्छा पॉलिटिशियन चुनो जो देश में कम से कम इतना मारा मारी ना रहे, इतना ज़्यादा मारा मारी ना रहे कि लोगों को बेसिक सुविधा जैसे कि स्कूल, कॉलेज और जो हॉस्पिटल की व्यवस्था उसके लिए बनना पड़े। तो प्रॉब्लम आपके पॉलिटिशियन में है, आप में है, और सब आप बच्चों में प्रेशर डालते हो। तो आज हम कुल मिला के 4-5 चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक मेमोरेबल और प्यार भरा रिश्ता बनाना है, जिससे आपको कभी भी ऐसा ना हो कि आपको जाते वक्त, दुनिया छोड़ते वक्त आपको लगे कि आपका बच्चे से, आपके बेटी से आपका सही बन नहीं रहा और मन मुटाव के साथ दुनिया को आपको अलविदा कहना पड़े। ऐसा कभी ना हो, इसलिए हम लोग कुछ टिप्स देखते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जो बच्चा है आपका, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है। तो अक्सर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक टास्क लिस्ट की तरह समझते हैं कि ये काम इसको करना है। कि जब भी उससे हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे, हम बोल रहे पढ़ाई किया कि नहीं किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, मार्क्स कितना आया, बस यही सब हम लोग ऐसे जैसे रोबोट से टिक मार्क की तरह पूछते हैं, ठीक हो, वैसा बिहेव करते हैं। तो लेकिन सच क्या है? सच ये है कि बच्चा सिर्फ मार्क्स का कोई मशीन नहीं है, ठीक है। उसका भी एक अंदर का दुनिया है, उसको हमें समझना पड़ेगा। उसके कुछ अपने डर है, उसके अपने कुछ सपने हैं, उसकी अपनी क्यूरियोसिटी है, उसकी उत्सुकता है दुनिया को समझने की। तो उसको हम कोई भाव ही नहीं देते, उसको कोई मतलब ही नहीं देते। तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि रोज़ 10 से 15 मिनट अपने बच्चों से बात करें, ठीक है। उनके लिए टाइम निकालें, रोज़ 10 से 15 मिनट बात करें और उनसे कुछ उनके मन का सवाल भी पूछें। जैसे कि आज तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या इंटरेस्टिंग लगा, उसको क्या अच्छा लगा, ये पूछें। और उसे कभी भी जज ना करें, वो जो भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। और एक रिसर्च हुआ है, उसमें ये रिसर्च से पता चला है कि जो आगे की लाइफ में उसको कभी नहीं याद रहेगा कि उसको आपने क्या क्या सिखाया ये सब, पर उसको ये जरूर याद रहता है कि उसके साथ आप कैसा फील कराया। और ये केवल आपके नहीं, मतलब सभी इंसानों के रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के साथ कैसा फील कराया जा रहा है। तो ठीक, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के बीच में और आपके बीच में अच्छा रिलेशन हो, केवल काम का सुपरवाइजर जैसा रिलेशन ना हो कि आप उसको सुपरवाइज करते रहो कि ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। अगर आप फ्रेंडली रिलेशन चाहते हो तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, उसके फीलिंग्स को समझना होगा। आपने जो उसको आप करा सकते हो काम में वो कराओ, बट फीलिंग्स को आप नज़रअंदाज मत करो, ठीक है।
अब अगला है टिप्स कि घर को कोचिंग सेंटर मत बना दो आप। खासकर ये छोटे बच्चे जो भी कोचिंग जा रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है कि अगर घर पर सिर्फ प्रेशर और कंपैरिजन का जगह बन गया तो बच्चा इमोशनली रिलैक्स कहाँ पे करेगा। मतलब स्कूल कॉलेज हर जगह उसको लोगों से प्रेशर खुद ही रहता है इतना ज़्यादा। और आप समझो, इस बात को समझो कि अगर आप बच्चे के लिए अच्छा दुनिया बनाना चाहते हो कि उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोई यही फैक्टर नहीं कि उससे आप मेहनत कराते रहो। ये भी फैक्टर है कि आप अपने पॉलिटिशियन से लड़ो, अच्छी जगह वोट दो, अच्छा देश को बनाओ, अच्छा इन्वायरमेंट पेड़ लगाओ, उनके लिए अच्छा करो। और आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे सब देखते हैं कि बाहर का दुनिया कितना अच्छा है, बाकी देशों में कितनी चीज़ें अच्छी हैं, हमारी देश मारी है। तो इतना देख के वो अपने आप समझ जाते हैं कि अपने ही देश में प्रॉब्लम है, अपने ही लोगों में प्रॉब्लम है। तो आपको भी अब तो मानना पड़ेगा कि अपने यहाँ प्रॉब्लम है, और हर चीज़ का जिम्मेदार उसको नहीं ठहरा सकते आप, ठीक है। चाहे दुनिया जैसी भी है, उसकी दुनिया में आने से पहले ही ऐसे था, और आप लोगों ने ही, आपके जनरेशन के पीछे जितने भी जनरेशन, उन्होंने डिसाइड किया है कि देश को कैसा बनाना है, ठीक है। तो करना क्या चाहिए ऐसे में, हफ्ते में आप जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक दिन नो स्टडी इवनिंग रखो। जैसे शाम को सब लोग अपने बच्चे से बोलते हैं कि चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो। कोई एक दिन रखो, संडे सैटरडे कुछ भी हो, जिसमें आप बोल दो कि आज पढ़ाई नहीं होगा। तो एक बच्चों का खुशी वाला, उनके मन का कुछ भी करो। ये नहीं कि आप इसको अंडर में लो अपने, मतलब जिस दिन पढ़ाई करना है उसको आप बोल रहे हो कि पढ़ाई करो, लेकिन जिस दिन पढ़ाई नहीं कर रहा उसको उस दिन खुशी का भी एहसास कराओ कि आज पढ़ाई नहीं करना। ये नहीं कि वो अपने हाथ में लेके आज पढ़ाई नहीं करना, आज चोरी चोरी पढ़ाई नहीं करना। आप उसको खुद फ्रीडम दो कि आज तुम्हें नहीं पढ़ाई करना। ये जो उसको अंदर से है उसको आप अपने कंट्रोल में लो कि आज तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करना, आज हम लोग मजे करेंगे, ऐसे ऐसे बोलना है। फिर साथ में आप चाय पियो, उनके साथ बैठ के मजाक करो कुछ। तो ये सिंपल से जो मोमेंट है ना, ये अच्छे मेमोरी बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एक्टिविटी जो है आप कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, वो है लाइफ टाइम मेमोरी कैसे बनाएं, ठीक है। इसके लिए आपको देखो, आप यूपी बिहार के हो, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के हो, तो इसके लिए आपको कोई बहुत महंगा आउटिंग नहीं करना। आउटिंग मतलब होता है कि बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं बस इधर से उधर। तो ये एक कल्चर है जो हम थोड़े पैसे वाले लोग, बड़े अपर क्लास के लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन आपको पास नहीं है तो आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी आपके इतनी पावरफुल होती हैं कि आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बना सकें। तो कुछ आइडिया है, जैसे कि आप साथ में खाना बनाओ, ठीक है। कोई ऐसा त्यौहार मान लीजिए आ गया, तो आप बड़े पापा हो, पेरेंट्स हो, फिर भी आप साथ में उनके खाना बनाओ। ये नहीं कि मैं तो पापा हूँ, मैं तो पिताजी हूँ, इतना तो मैं अलग ही रहूँगा, मतलब मेरे लिए सब बनाएंगे, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा असरडी मत बनो। कुछ भी सिंपल सा बनाओ। जैसे पूरा खाना नहीं बनाने का मन है, आपको बहुत टाइम लग रहा है, या फिर आपको बहुत काम भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो सिंपल सा जैसे मिल के साथ में चाय बना लो, पकौड़ा बना लो, साथ में जो लोग नाश्ता की तरह करते हैं वही बना लो। लेकिन कम से कम इसमें अगर कोई एक्टिविटी आप मिल के साथ करोगे ना, तो बहुत अच्छा शेयर होता है, और वो पूरा साथ में वो मेमोरी जो उसके दिमाग में बनेगा कि हम लोग ऐसे करते थे, वो पूरा लाइफ टाइम जाता है। इसके अलावा आप अभी बड़े हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, आप अपनी पूरी जवानी का चीज़ें भूल गए हो, लेकिन अगर आप उसे याद करो कि आप उस टाइम कैसे थे, उसको आप बच्चों के साथ शेयर करो। जैसे कि आप जो पुराने गाने सुनते रहोगे, आपके ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुनते रहोगे, लेकिन अभी आप उसको भूल चुके हो, आपको लग रहा है कि अब तुम्हें बड़ा हो गया नहीं सुनता। तो ऐसा ना करो। आप जो भी गाने सुनते थे उस टाइम के गाने अपने बच्चों के साथ में बैठ कर सुनो कि ये मेरा फेवरेट गाना था, ऐसा मेरा गाना था। और बच्चों को एक्सप्लेन करो कि आपके टाइम पे म्यूजिक कैसा था, और आपको कौन सा गाना पसंद आता था, उस टाइम पे कैसा म्यूजिक का हाल चलता। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो अपने टाइम पे सब कनेक्ट करते हैं, और अगर उसको आप शेयर करोगे तो बच्चा आपको अंदर से समझेगा कि आप कैसे थे, आपसे रिलेट कर पाएगा कि अभी मैं जैसा हूँ, मेरे पापा भी उस फेज से गुजर चुके हैं, वो हमेशा पापा ही नहीं थे, इतने बड़े जैसे दिख रहे हैं हमेशा नहीं थे। और आप बिलीव नहीं करोगे ना कि ये जो मोमेंट्स है, बच्चा आपके जाने के, दुनिया से जाने के, आपकी दुनिया से जाने के 20-30 साल बाद तक याद रखेगा। ये जो मोमेंट्स है जहाँ पे आप अपने इमोशनल स्टोरी शेयर करने का टाइम निकालते हो। अब देखिए चौथा टिप है, या फिर चौथा गाइड है जो, वो है कि कंपैरिजन ना करो, क्योंकि कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा ऐसा वैसा, हमेशा अपने बच्चों को ये सुनाते हैं कि इनका ये हो गया, इनका बेटा का ये हो गया। ये लाइन बच्चे के दिमाग में ना एक परमानेंट स्कार बना देती है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, ऐसे में आप सबसे पहले आप कंपेयर मत करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। और हर बच्चा का अलग टैलेंट होता है, तो उसको उसमें जाने दो जो भी उसका टैलेंट है। उसको नहीं कि उसका ऐसा है तो मेरे बच्चे को भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपका बस इतना काम है कि जो भी उसका टैलेंट है, जो भी उसको अच्छा लगता है, उसको पहचानिए, आप ऑब्जर्व करिए पहले, ना कि दूसरों के जैसा बनाने का कोशिश ज़बरदस्ती करें, ठीक है। फिर 5वां टिप है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है अपनी खामियों को शेयर करिए। ये प्रॉब्लम है लोगों में ना कि जब पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ऐसा वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, तुम ही लोग सही से नहीं कर रहे हो, सब प्रॉब्लम तुम ही लोगों में है। और जबकि अगर आप इंसान हो तो आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको आप खुल के बताओ कि अपने लाइफ में आपने कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है। ये कम से कम शेयर करो आप, ठीक है।
और किस चीज़ से स्ट्रगल करते हो आप। कुछ कमियां ऐसी है जो आप अभी स्ट्रगल करते हो, उससे आप चाहते हो कि वो मेरे से ना हो, फिर भी वो गलती आपसे होती है, वो क्या है। अगर आप उसको बताओगे तो आपको वो एक इंसान की तरह समझेगा, ये नहीं कि एक अथॉरिटेटिव कोई इंसान जो बस बोलते रहता है। जब देखो आप सबसे अच्छा आपसे रिश्ता बनाने का किसी से है तो आप जो कमियां उसमें है वो कमियां अगर आप में देखने लगता है तो उसे लगता है कि ये अपने जैसा लोग हैं, मतलब ये भी वही गलती करता है जो मैं गलती करता हूँ। सबसे ज़्यादा रिलेटेबल यहीं से होता है। तो अपने बच्चे को आप बताएं कि आप कैसे बड़े हुए, ठीक है, आप बच्चे में कैसे थे और कैसे बड़े हुए, आपके फेल्योर्स क्या थे, मतलब आप क्या हमेशा अभी अपने बच्चे के सामने दिखाते हो कि आप परफेक्ट हो, आप सबसे सही हो। क्या ऐसा नहीं हुआ है कि लाइफ में आप कभी फेल हुए हो किसी चीज़ में, कोई एग्जाम में, किसी भी चीज़ में फेल हुए हो, वो भी आप बच्चों से बताओ, ठीक है। तो इससे अच्छा बच्चा आपको एक रियल ह्यूमन समझेगा, एक नहीं कि अथॉरिटी समझेगा, ठीक है। अब इसके बाद छठा टिप है, वो है रिस्पेक्ट दो तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग पता नहीं क्यों बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैंने तो गांव में देखा है, मैं गांव का हूँ और मैं गांव के लिए ये वीडियो मेनली बना रहा हूँ, गांव के लोगों के लिए, खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए। पता नहीं मैं बाकी स्टेट्स का नहीं जानता, लेकिन यूपी बिहार का जानता हूँ कि बच्चों के साथ लोग अच्छा ट्रीट नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चा है तो उसको कुछ भी गाली दो, उसको अच्छे से ना बुलाओ, उसका नाम को कुछ डिसफॉर्म करके बुलाओ, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा ना करो। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं बाप हूँ तो मेरी बात मान, ऐसा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे रीजनिंग चाहते हैं, ठीक है। आपको बताना होगा कि आप उसे समझाओ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। तो पूरा जब भी आप कोई बात बोलो तो उसको पूरा रीजनिंग के साथ समझाओ, उसको अलग बुला के समझाओ, सबके सामने समझाने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर सबके समझाने से सामने समझाने से प्रॉब्लम होगा तो आप अकेले थोड़ा बुला के उसको समझाओ कि ऐसा भी है। और अगर उसे लग रहा है तब भी कि नहीं वही सही है, आप नहीं सही हो, तो आप उसको जाने दो कि करके देख लो तुम, लेकिन बहुत सीरियस है। तो आप उसको एक मेंटर की तरह रहो, ये नहीं कि एकदम अथॉरिटी भी रहे। और उनका बात है उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। ये कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोग का दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने रीजनिंग दे दिया लेकिन अब भी नहीं मान रहा, मान क्यों नहीं रहा, मान क्यों नहीं रहा। उनका क्या बात है, उनको भी आपको सुनना है और उसको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक टिप और है, और ये सेकंड लास्ट है, कि कई लोगों को लगता है, कई सीरियस पेरेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चे के लिए हम ढेर सारा उससे काम करा देंगे और उसके लिए ढेर सारा प्रॉपर्टी बना के देंगे, ज़मीन खरीद देंगे, घर बनवा देंगे, ये सब बच्चे उनके लिए याद रखेंगे आपके जाने के बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करोड़ों करोड़ों रुपए आप बच्चे के लिए इंतजाम कर दो, लेकिन ये सब कोई याद नहीं रखता। ये सब बाप की बपौती लोग समझ लेते हैं और इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आप अगर सच में चाहते हो कि आपके जाने के बाद बच्चे आपको याद रखें तो आपको अपने बच्चों के साथ वार्म फीलिंग्स क्रिएट करनी होंगी। फीलिंग्स ही लोग याद रखते हैं। और अगर आप इतने बड़े हो गए, बाप बन गए, अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि फीलिंग्स याद रखते, तो आप सच में आप नहीं समझते, फिर दुनिया समाज को नहीं समझते। फीलिंग्स के बेसिस पे ही पूरी इतनी म्यूजिक इंडस्ट्री, पूरा फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है। जो बच्चे इतना मूवीज़ देखते हैं वो सब फीलिंग्स ही, उनको फीलिंग्स अपने घर परिवार से नहीं मिल रहा है, या फिर ज़्यादा फीलिंग्स उधर मिल रही है, इसलिए इतना मूवीज़ का इतना वैल्यू है। और इससे जो बड़े बड़े अभिनेता लोग हैं पैसा कमा के इतना बड़े बने हुए हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि लोगों का फीलिंग्स का ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोग फीलिंग्स अपने यहाँ घर से नहीं पा रहे हैं शायद, इसीलिए। आपको पता ना हो तो बता दूं आपको, म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा मूवीज़ इंडिया में ही बनती हैं। हाँ, वो सब इसी बेसिस पे है। इतना ढेर सारा आपने सीरियल देखा होगा, तो वो सारा कैसे आप सोचो कि टीवी में लोग रह के फीलिंग्स बस इमेजिन कर रहे हैं, डिल्यूजन में जी रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है। बस ये है फीलिंग्स का पावर। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है, फीलिंग्स कुछ नहीं है, तो आप बहुत गलत हो, आप कुछ नहीं जानते, फिर दुनिया को नहीं समझ पाए हो। आप शायद बड़े हो गए हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि आप नहीं समझ पाए हो दुनिया कैसे काम करती है। और जो समझ गया, आप देख रहे हो कि वो उसको कैपिटल में पैसे में बदल रहा है मूवी वगैरह बना के, ठीक है। तो आप सोचो कि आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद अगर बच्चा ये बोले कि मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब वो रोते हुए अगर ऐसा सोचे, ऐसा बोले, तो आपको तो फीलिंग को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट टिप है ये, एक है ना कि आपको छोटे छोटे रिचुअल्स, मतलब छोटे छोटे आपके घर की परंपरा बनानी होगी जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे कि संडे को मॉर्निंग वॉक पे आप सब लोग जाओ। संडे को एक दिन होता है जो जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता, ठीक है। तो संडे को आप मॉर्निंग वॉक पे अकेले ही मत निकल जाओ कि इसे जा रहे हैं। आप लोग सब लोग सुबह उठो और साथ में लेके जाओ कि चलो आज घूमने चलते हैं, आज संडे है। आप लोग सब लोग धूप निकलने से पहले हम लोग साथ में घूम लेंगे, ठीक है। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा सब साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाओ, ठीक है। इस समय आप मॉर्निंग वॉक साथ में करोगे, उससे सुबह सुबह जो मेमोरी बन रहा है ना, वो अगर सच में बहुत अच्छा होता है। तो ये एक परंपरा आप घर का बना सकते हो संडे वाला। और रात को ऐसे ही 5 मिनट आप ग्रेटिट्यूड टॉक करो। मतलब आप किस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो कि आपके साथ ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करो कि मेरे लाइफ में ये हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अगर तुम आए ना होते तो ऐसा होता। ये बात आप जितनी बार बोल सकते हो बोलो।
मतलब कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन बाहर, जब भी आप ये संडे वनडे का टाइम निकालो तो ऐसी बातें आप किया करो। और ये नहीं कि अकेले में बोल रहे हो उसको, अपने अगर फैमिली में हो तो सबके सामने बोलो। कई बार ऐसे करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे जैसे मेरे घर में है, मेरे पापा जो है मेरी मम्मी को अक्सर अकेले में बोलते हैं कि तुम मेरी लाइफ में जब से आई हो, मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ सही होने लगा। लेकिन ये सबके सामने नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अंदर की बात है, इसको यहीं रहने देते हैं, या फिर सबके सामने बोल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में इसका भी कंट्रीब्यूशन है। शायद ऐसा अंदर से कुछ रहता होगा, ऐसा सोचते होंगे सबकॉन्शियसली। तो ऐसा मत करो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, आपके बच्चे बड़े हो गए, तो सबके साथ बोलो कि यार तुम्हारी, मैं पहले ऐसा था, बहुत गड़बड़ था, लेकिन जब से तुम्हारी मम्मी मेरी लाइफ में आई ऐसा हो गया। तो आप अपने बच्चों को बताओ इसको, ठीक है। और हर एग्ज़ाम के बाद खासकर बच्चों के लिए एक ट्रीट दो, चाहे वो उनका मार्क्स कैसा भी आए, उनको कुछ बोलो कि आप बहुत दिन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अभी आप बहुत थक गए होगे, ठीक है, इतना दिन लगातार पढ़ के, अब आपके लिए आज थोड़ा सा कुछ, इसलिए मैंने आपके लिए एक चॉकलेट खरीद के लाया है, या फिर कुछ खरीद के लाया, खिलाया पिलाया, या फिर कहीं पे बाहर लेके चले गए खाने के लिए, या फिर घर में कुछ बनवाया कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हुआ है इसलिए मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिचुअल्स उनके दिमाग में इमोशनल एंकर बन जाते हैं और हमेशा पूरी लाइफ उनको याद रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं गांव का ही हूं और मैंने देखा है कि गांव के लोग जो है ना, बड़े बड़े हो गए हैं, उनका पता नहीं कैसा है कि कुछ कुछ ऐसा रिचुअल्स बना रखे हैं जो उसका ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मेरे गांव में मैं अभी गया था तो मैंने देखा कि अगल बगल लोग शादी पड़ता है तो लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, और मतलब गाँव में थोड़ा रिश्ता, नंबर ऑफ रिश्ता ज़्यादा होता है। मतलब चाहे वैल्यू सबकी उतना हो ना हो, लेकिन नंबर ऑफ रिश्ता बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं लोग, पता नहीं क्यों। तो शादी पड़ी है तो उनको बुलाना है, उनको खाने के लिए बुलाना है। अब घर में बात कैसे चलती है कि खाने आए थे कि नहीं आए थे, ऐसे बोलते हैं कि चाहे जिसे कुछ भी हो, अगर उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाओगे तो वो बोलेंगे कि मैंने खाना खाने क्यों नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात ये चलती है कि उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए मैं बुलाऊंगा। ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आप डर रहे हो कि जस्ट खाना खाने के लिए सब कुछ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यह हुआ था कि मैं गया था तो सब लोग घर से बाहर जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक आदमी को रोका गया है कि जस्ट उनके यहाँ जाके तुम खाना खा लेना, कहते हैं कि न्योता कर लेना, ऐसा बोलते हैं। और मैं गया खाना खाने, वहाँ पे ज़्यादा जिनके यहाँ आप गए हो खाना खाने, उनसे ज़्यादा उनको आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस खाना खाना ज़रूरी है, खाना खा के चले आओ। तो पता नहीं क्यों, मतलब रिचुअल्स में आप खाना खाना बना दे हो, लेकिन जो मेन उसका कोर है, फीलिंग्स है, जो लगाव वाली चीज़ है, उसको आप भूल गए हो। मतलब जिससे लगाव है उसको लोग खाना खाने के लिए बुलाते तो उसकी जगह पे लोग दूसरों को भेज देते कि जाओ तुम खाना खा लो बस। और ये तो और अजीब लगता है कि जब बोलते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं भी तुम्हें बुलाऊंगा। ये तो छोटे बच्चे हो गया यार, मतलब कि उन्होंने आपको न्योता दिया तो आप भी उन्हें दोगे, खाना खाने के लिए बुलाया था आप भी उन्हें बुलाओगे, ऐसा। मतलब मैंने देखा है कि 2-4 साल तक लोगों का टूट जाता है गाँव में कि अब खाना खाने के लिए नहीं बुलाया 2-4 साल तक शादी वादी में, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद दोस्ती हुआ तो अब खाना खाने के लिए बुला लिया। मतलब अब फिर दूसरा आदमी ये सोच रहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी उसे बुलाऊंगा। ये तो छोटे बच्चों जैसा है कि आपने मुझे खिलाया था मैं भी आपको खिलाऊंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोर वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खाने खाने नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप अच्छे से उनको मैसेज कर दे रहे हो, बोल दे रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन फीलिंग्स को समझो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप ये ऐसे फालतू के रिचुअल्स ढेर सारा बना के रखते हो तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए इंपॉर्टेंट रिचुअल्स क्यों नहीं बनाओगे? अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से जल्दी रिलेशन क्यों नहीं बनाओगे? तो खासकर यही प्रॉब्लम है यूपी बिहार में कि दूर दूर का ढेर सारा रिश्तेदारों से बहुत रिलेशन होता है। घर परिवार में लोग एक दूसरे को उतनी वैल्यू नहीं करते, एक दूसरे को उतना प्यार से नहीं देखते, तो ये गड़बड़ है। और ये बात शहरों में अच्छी है, शायद इसीलिए लोग शहरों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझिए, और भले ही आप गाँव के हो, मैंने जो भी यहाँ पे टिप्स बताया, कुछ भी ऐसा महंगा टिप्स नहीं बताया है कि आपको पास पैसा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। आपके पास, सबके पास मोबाइल फ़ोन भी, आप अगर हफ्ते में अच्छे 1-2 मूवी भी देख लो साथ में बैठ के, पूरा कमरा में अंधेरा करो, साथ में बैठो, 4-5 लोग देखो, फ़ोन में ही देख लो, तो भी अच्छा मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। आप अकेले बैठ के देख रहे हो, क्यों? आपको मूवी अच्छा कोई लगा या फिर कुछ नहीं बताया कि वो अच्छा है, तो या फिर इंटरनेट पर सर्च करो कि कौन सा अच्छी मूवी है, नहीं पता है तो वो बताओ आप कमेंट में, मैं सजेस्ट कर दूँगा। हफ्ते में आप 1-2 बार साथ में बैठ के कोई अच्छी मूवी देख लो, ठीक है। साथ में देखोगे तो एक दूसरे को समझोगे, और कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि बच्चे आपको पसंद ना करें, ठीक है। और अभी जैसा भी हुआ यहाँ कानपुर में, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत बुरा है। जिसने देखा होगा अपने से नोट्स जो भी लिखा है वो बहुत ज़्यादा दुखते हैं। अब सोचो आप, वो जो पापा है उनके पूरी लाइफ कैसे जिएंगे अपने ही अगेंस्ट में कुछ, और पूरा दुनिया को पता चल गया कि आप कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते थे। तो ये सबसे बचना है आप, ठीक है। ओके, धन्यवाद।